बड़ी खबर देहरादून से। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक खत्म हो गई है। बीजापुर गेस्ट हाउस में सीएम धामी बैठक कर रहे थे। पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में हैं पुष्कर सिंह धामी, और आज आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की उन्होंने बैठक बुलाई थी जो खत्म हो गई है, और इस बैठक में पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश भी मौजूद थे। तो वक्त कम है और ताबड़तोड़ फैसले लेने होंगे, और पुष्कर धामी एकदम एक्शन में है। सूबे में मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब नौकरशाही में भी बड़े बदलाव होने के संकेत हैं। राज्य के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए। इसके तहत उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बदल दिया गया है। इनके जगह अब सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव होंगे। इसके आदेश भी जारी हो गए हैं। उन्हें केंद्र से कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो धामी सरकार के 24 घंटे बीत चुके हैं और ताबड़तोड़ एक्शन में है पुष्कर सिंह धामी। चाहे नीतिगत मसले हो या फिर जनहित से जुड़े मसले हो, चाहे पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे की बात हो, उस पर उन्होंने विचार की बात कही। कैबिनेट समिति बना दी गई है और आज मुख्य सचिव को ही उन्होंने बदल दिया है। सूबे के आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की बैठक उन्होंने बुलाई थी। तो इससे संकेत मिलते हैं कि बड़े बदलाव होंगे, बड़ी सर्जरी होगी, और चूंकि वक्त कम है, तेजी से काम करना है, तेजी से फैसले लेने हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। इन सब बीच ये नए मुख्य सचिव, उनका परिचय जान लीजिए। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुखबीर सिंह संधू। अभी तक एनएचएआई के चेयरमैन का पद संभाल रहे थे। काफी तेज तर्राट अधिकारियों की छवि है, स्वच्छ छवि है, और उत्तराखंड में भी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 2019 में एनएचएआई का प्रभार उन्हें दिया गया था। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव एसएस संधू हैं और मूल रूप से उत्तराखंड कैडर के हैं। अभी तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे थे, और इन सब के बीच प्रशासनिक फेरबदल की भी संभावनाएं मानी जा रही हैं। जिस तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी ने बैठक बुलाई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के, उन्होंने बातचीत उनसे की, और मुख्य सचिव को बदला ही जा चुका है। और मुख्य सचिव पर इतना तेज एक्शन हुआ है तो ये बात समझी जा सकती है कि अगर कहीं कोई खामी प्रशासनिक स्तर पर मिलती है तो बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो एक्शन में है धामी सरकार, और पहला जो एक्शन लिया गया है वो मुख्य सचिव को हटाकर नए मुख्य सचिव की तैनाती की गई है। और आईएएस आईपीएस की जो बैठक उन्होंने बुलाई थी वो बैठक अब खत्म हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अगला एक्शन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या होता है। तो मुख्यमंत्री एक्शन में है और सबसे पहले उन्होंने अपना मुख्य सचिव बदला है, और सुखबीर सिंह संधू मुख्य सचिव बनाए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते सीएम पुष्कर धामी ने मदन कौशिक से मुलाकात की। मदन कौशिक के आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, तो मदन कौशिक से मिलने के लिए पहुंचे थे पुष्कर सिंह धामी। शिष्टाचार मुलाकात है, और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने पहुंचे पुष्कर सिंह धामी। मुलाकात की उन्होंने, और मदन कौशिक के आवास पर यह मुलाकात हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुलाकात की। मदन कौशिक के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री और उन्होंने उनसे मुलाकात की। और बड़ी खबर देहरादून से। आज मंत्रियों को विभाग आवंटित हो सकते हैं, दिए जा सकते हैं। 3 राज्य मंत्री भी अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। रेखा आर्य जो राज्य मंत्री थी अब कैबिनेट मंत्री है। धन सिंह रावत भी कैबिनेट मंत्री हैं, और स्वामी यतीश्वरानंद भी कैबिनेट मंत्री हैं अब।
और रविवार को सीएम के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली। प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। तो आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। देखिए, पिछले सरकार में सतपाल महाराज सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई मंत्री थे। अब देखने वाली बात होगी कि नया विभाग क्या मिलता है। नाराज भी चल रहे हैं। उनके पास जलागम प्रबंध, भारत नेपाल, पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व विभाग भी था। तो पिछली सरकार में सतपाल महाराज कई विभाग संभाल रहे थे। वहीं अगर हम बात करें बंशीधर भगत की, तो विधायी, संसदीय कार्य, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री बनाए गए थे। शहरी विकास, आवास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की उनको जिम्मेदारी मिली। सबसे बड़ा विभाग शहरी विकास रहा। विधायी एवं संसदीय कार्य मंत्री भी उनको बनाया गया। हरक सिंह रावत, वन, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की उनको जिम्मेदारी दी गई। श्रम, कौशल विकास और सेवा योजन विभाग भी हरक सिंह रावत को दिया गया। आयुष और आयुष शिक्षा विभाग भी हरक सिंह रावत को पिछली सरकार में मिला था। वहीं अगर हम बिशन सिंह चुफाल की बात करें तो पेयजल और वर्षा जल संग्रहण, ग्रामीण निर्माण, जनगणना का उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। तो हम पिछला जो मंत्रिमंडल बना था उसके विभाग आपको बता रहे हैं किसे क्या विभाग मिले थे। और चलिए सीधे रुख करते हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। विनोद, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की बैठक हुई, क्या उसके अंदर की कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या मुद्दा था, क्या एजेंडा था? अवधेश, देखिए, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार ब्यूरोक्रेट्स के साथ में बैठक कर रहे हैं और सबसे पहले आईपीएस अफसरों के साथ में उन्होंने बैठक की और उसके बाद आईएएस अफसरों की बैठक शुरू हुई। हालांकि अभी आईएएस अफसरों वाली बैठक खत्म हो गई है और इसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मैं थोड़ा सा नज़ारा यह दिखाऊँगा और ये अभी लगातार अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जिनका नंबर आ रहा है उन विभाग के अधिकारियों के साथ में पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठ के कर रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ बैठ के आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की थी। आईएएस अफसरों की बैठक खत्म हो गई है, आईपीएस अफसरों की बैठक खत्म हो गई है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अधिकारियों के साथ में बैठक चल रही है और देश। और जिस तरह से हमने कुछ लोगों से, कुछ अधिकारियों से बात किया तो साफ तौर पर अभी यही निकल कर आ रहा है कि अगर सरकार और प्रदेश के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का योगदान है तो वो अधिकारियों का है। तो मिलजुल कर विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक दिशा निर्देश ये भी रहा है कि सचिवालय के अंदर अधिकांश ये देखा जाता है कि फाइल मूव करने में बड़ी दिक्कतें होती है। फाइल मूव करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं कि करीब 24 घंटे के बाद में उस फाइल का निस्तारण हो जाए, जिसके चलते तमाम काम लंबित होते हैं, लोगों की समस्याएं सामने आती हैं, विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं। तो तमाम दिशा निर्देश आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अधिकारियों को दे रहे हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बैठक शुरू हो गई है। हालांकि मैं अपडेट ये भी कर दूं, जो मुख्य सचिव नए उत्तराखंड के बने हैं एसएस संधू, वो भी देहरादून पहुंच चुके हैं और अब शिष्टाचार भेंट करने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से वो मिल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद में वो बाहर आएंगे, उनसे ज़रूर हम बात करेंगे। लेकिन अभी वो थोड़ा बोलकर गए हैं कि जो भी प्राथमिकता राज्य सरकार और विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने की होगी, वही एसएस संधू यानी मुख्य सचिव जो उत्तराखंड के नए बने हैं, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल, यानी कि प्रशासनिक जो सिस्टम सुस्त पड़ा हुआ था उसे चुस्त करने की कोशिश है विनोद। और अगर हम बात करें मंत्रियों की, तो क्या इस बात की संभावना है कि आज विभागों का बंटवारा तय हो जाए या जिसके पास जो विभाग है वही बने रहें या बदलेंगे? इसके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, अभी हमने थोड़ी देर पहले अवधेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात किया था पोर्टफोलियो के बंटवारे को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा और संभवतः अधिकांश यही है कि जिस तरह से पूर्व में यानी यथावत जिस मंत्री के पास में विभाग थे वही रखा जाएगा। हल्की नाराजगी सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल या फिर अन्य लोगों की देखने को मिल रही थी। तो उसमें ये जरूर माना जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री के पास में करीब 25 से ज़्यादा विभाग हैं, उनमें से कुछ कटौती करके हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज या फिर बिशन सिंह चुफाल को दे दिया जाए। क्योंकि नाराजगी लगातार उनकी कल देखने को मिली, संशय कल शाम तक ही खत्म हुआ। तो जरूर माना जा रहा है कि अन्य मंत्रियों के विभागों
को तो यथावत रखा जा सकता है, लेकिन कुछ मंत्रियों को विभाग बड़े दिया जा सकता है, जिसमें पीडब्ल्यूडी है। और लगातार एक डिमांड पहले से ही थी कि अब कोरोना की तीसरी लहर है और तीसरी लहर से बचने के लिए एक अलग ही हेल्थ मिनिस्टर स्टेट में होना चाहिए। इस तरह की डिमांड तीरथ सरकार में भी थी और ऐसे में इस पर भी विचार मंथन चल रहा है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग में एक अलग से मंत्री होना चाहिए। तो ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया है, जिसमें रेखा आर्य है, धन सिंह रावत है, यतीश्वरानंद है, तो उनको भी कुछ मुख्यमंत्री के कोटे से कुछ विभाग काटे जा सकते हैं, उनको भी दिया जा सकता है। लेकिन आज महत्वपूर्ण यही है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है और सबसे पहले अगर कोई विकेट उत्तराखंड से गिरा है तो वो मुख्य सचिव ओम प्रकाश का गिरा है, जिसकी बड़ी एक जिम्मेदारी अब प्रदेश में एसएस संधू जो नए उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं उनको दी गई है। और ऐसे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिल्कुल, डीएम और एसएसपी से लेकर डीआईजी कमिश्नर तक के, लेकिन संगठन के स्तर पर भी तमाम चीजें हैं। तो क्या आज जिस तरीके से मदन कौशिक से मुलाकात हुई उसको लेकर क्या वो भी विनोद से हम जानेंगे। लेकिन देखिए, नए कप्तान है लेकिन टीम वही पुरानी है और अब देखने वाली बात होगी कि इन बैठकों से क्या चीजें निकलकर सामने आती है। शुक्रिया विनोद, नजरें बनाए रखिएगा, आपके पास आएंगे। देहरादून में धामी कैबिनेट की पहली बैठक में अहम फैसले लिए गए। सरकार ने अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ा दिया है। अतिथि शिक्षकों के वेतन 15,000 से 25,000 कर दिए गए हैं। वहीं गेस्ट टीचर्स को गृह जनपद में नियुक्ति देने का ऐलान किया गया। साथ ही पॉलिटेक्निक संविदा कर्मचारियों को फिर से बहाल किया जाएगा। मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा और जिला रोजगार कार्यालय में आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में काम करेगा। पुलिस कर्मियों के ग्रेड को लेकर 3 सदस्य कैबिनेट की उप समिति बनाई गई है। सुबोध उनियाल कमेटी के अध्यक्ष होंगे। रेखा आर्य, धन सिंह रावत कमेटी के सदस्य बने। उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में बनाई गई उप समिति। 22,000 रिक्त सरकारी नौकरियों को पदों को जल्द भरा जाएगा। बैकलॉग के पदों को भी जल्द भर दिया जाएगा। तो कई सौगातें पहले ही कैबिनेट बैठक में आई हैं। फिर चाहे पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे की बात हो, उस पर भी एक फैसला है। सुबोध उनियाल को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है और इन सब के बीच मानदेय बढ़ाने पर भी फैसला हुआ है। और विनोद का एक बार फिर से रुक करते। विनोद, जो पहली कैबिनेट बैठक में फैसले लिए गए हैं, काफी जनहित वाली योजनाएं हैं और चुनावी योजनाएं भी लगती हैं। चाहे मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे गृह जिले में पोस्टिंग की बात हो, चाहे 22,000 पदों को भरने की बात हो। मतलब क्या धामी सरकार पहले ही दिन से चुनावी मोड में है? बिल्कुल अवधेश, देखिए, हम लगातार सुबह से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार जो भी बैठकें हैं उनको कवर कर रहे हैं और जहां जहां भी मुख्यमंत्री जा रहे हैं लगातार एक्शन में वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मुख्य सचिव को उन्होंने चलता किया और अब नई प्रदेश की जिम्मेदारी अब नए मुख्य सचिव एसएस संधू को दी गई है। उसके ठीक बाद अगर कैबिनेट की जो एक बैठक कल हुई थी, कल देर शाम, उसके कई महत्वपूर्ण फैसले उसमें लिए गए हैं। चाहे वो पुलिस का ग्रेड पे वाला मसला हो, क्योंकि अगर पुलिस का ग्रेड पे का मसला सुलझता है तो जरूर वित्तीय संकट जरूर होगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो समस्या पुलिस सिपाहियों के सामने है उनके ग्रेड पे को लेकर उनकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और जिसका अध्यक्ष सुबोध उनियाल को बनाया गया है। 2 मेंबर अलग से उसमें कैबिनेट मंत्री बनाए गए, जिसमें रेखा आर्य है और धन सिंह रावत है। तो इसके साथ साथ में गेस्ट टीचर का मसला हो, उनका मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, या फिर जो संविदा पॉलिटेक्निक संविदा कर्मचारी जो 2018 से बाहर किए गए थे, करीब 200 से ज़्यादा ऐसे संविदा कर्मचारी हैं, उनको भी जल्द से जल्द लेने का फैसला यहाँ पर किया गया है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले बिल्कुल महत्वपूर्ण है, भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन महत्वपूर्ण है और इनका सीधा असर मुख्यमंत्री लोगों की नाराजगी को कम करने में भी दिखेगा और उसका फायदा चुनाव में भी मिल सकता है। शुक्रिया विनोद आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। गेस्ट शिक्षकों के वेतन 15,000 से 25,000 किए जाने पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सरकार का धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की पहली बैठक में गेस्ट टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ ही 2018 में हटाए गए गेस्ट टीचर्स को भी भर्ती किए जाने का फैसला लिया गया है। अरविंद पांडे ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उत्थान के लिए बेहतर काम करेगी। अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं कि युवाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए बेहतर प्रयास किए जाएंगे।
शिक्षकों का वेतन 15,000 से 25,000 किया गया है। इस कार्य के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और अपने देहरादून में नए सीएम पुष्कर धामी ने राशन किट से भरी 11 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारी सरकार ऐसे लोगों को हर संभव मदद पहुंचाएगी। महामारी के कारण जिनका रोजगार, जिनका व्यवसाय, रोजी रोटी सारी बंद हो गई है। ऐसा हम लोगों का लगातार कोविड के दौरान भी, और जब कोविड का कुछ प्रकोप कुछ कम हो गया है और अभी लोगों के सामने समस्या उत्पन्न हो गई है, ऐसे लोगों को जो है राहत देने का काम आज हमारे माननीय जी ने किया है। और इसमें 11 जो वाहन है उसमें राशन की किटों का लगभग 1500 लोगों के लिए किटें 1500 परिवारों के लिए जा रही है। तो निश्चित रूप से ये क्रम आज इनका यहाँ से भी चल रहा था, अभी इन्होंने आज चलाया है और आगे भी जहाँ इस प्रकार की जरूरत होगी हम लोग और भी प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की कमान युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को मिलने के बाद लोगों के बीच भी नए सीएम की चर्चाएं हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी से कई उम्मीदें उत्तराखंड को हैं, उनके पास समय कम और चुनौतियां ज्यादा हैं। इस बीच उत्तराखंड की जनता का नए सीएम को लेकर क्या कहना है, लोगों से बातचीत की संवाददाता रवि कैथुरा ने। उत्तराखंड को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी मिल गए हैं और ऐसे में तमाम अब जो बाजार हैं, तमाम जो गांव मोहल्ले हैं, लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि 4.5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिला है। क्या लोग सोच रहे हैं, क्या बातें चल रही हैं, वही बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं भूपेश बिष्ट, लोक जनशक्ति पार्टी में मैं उपमंडल प्रभारी के पद पे हूँ। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद और सबसे पहले मैं उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। वो यूथ के आइकॉनिक हैं। जैसे उनके बारे में साझा करूं मैं आपको, कॉलेज लाइफ से ही वो क्या कहते हैं, कभी कॉलेज के अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद यूथ के अध्यक्ष रहे हैं। और अगर पुष्कर सिंह धामी जी के पास समय कम है, इस कम समय में मुझे लगता है वो अपना परफेक्ट देंगे। उन्होंने एक कल बात कही थी शुरू में ही कि मेरी नज़र वो दूर बैठे कार्यकर्ता पे भी है। इसका एक छोटा सा संशय है, इसका अगर देखा जाए सही तरीके से, ये बहुत लंबी बात उन्होंने कही है। अब देखना ये है कि हम लोग भी उपेक्षा लगा के बैठे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, प्रेशर काफ़ी है और ऊपर से युवा है, और युवा वर्ग का आना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए बेटर है, क्योंकि वो हर चीज़ को समझेंगे। बिल्कुल, युवाओं की आपने बात की, रोजगार की उन्होंने बात की। उनके अगर पुराने काम को देखें तो रोजगार को लेकर लगातार उनकी बातें रही हैं, तो अब कितनी उम्मीदें हैं? सर देखिए, उम्मीदें तो बहुत हैं। जैसा कि हम सबको पता है, पिछले 4-5 साल से जॉब्स नहीं आई हैं, वैकेंसीज़ नहीं हैं। 4.5 साल में तीसरा मुख्यमंत्री बनने का मतलब है कि जनता का और गवर्नमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। समय बहुत ही उनके पास कम है। 6 महीने में उनको कुछ ऐसा करना होगा कि हाँ उनको यहाँ की जनता को लगे कि हाँ हमने सही, हाँ। बट ये है कि हाँ, छोटी एज में अगर वो युवा प्रदेश अध्यक्ष से अगर वो सीएम चुने गए हैं तो आई विश हिम वेरी गुड लक। और बाकी देखते हैं आगे उनका कैसा रहता है। क्या सोच रहे हैं जो बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है ये ठीक ही है, क्योंकि ये जो भी अभी तक मुख्यमंत्री है, कोई विकास तो हुआ नहीं उत्तराखंड में। अब इनसे जो थोड़ी बहुत लोग बाग जो है उम्मीद कर रहे हैं विकास के लिए, जैसे युवाओं को रोज़गार का, शिक्षा में बढ़ोतरी का, उसको सब जो है अब ये किस प्रकार विकास करते हैं, इस पर सब लोग आस लगाए हुए हैं। अब जब चालू होता है, सबको मिलता है, तब देखिए। यानी कि सीधे तौर पर जो लोगों के बीच अगर बात करें तो एक तो युवा चेहरा जो पुष्कर सिंह धामी को चुना गया, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोग खुश ज़रूर हैं और उम्मीदें अब ज़्यादा हैं। ये भी कहना है कि उनके पास वक्त कम है, लेकिन जिस तरीके से युवाओं के बीच में रहकर उन्होंने हमेशा ही बेरोज़गारी के मुद्दे को उठाया है, तो रोज़गार को लेकर युवाओं के बीच कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर आ रही है कि इस पर काम होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 2022 के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में इन चुनाव को भी फतेह करना है और पार्टी और संगठन के तालमेल को बनाकर रखना है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है कोरोना कर्फ्यू। अब 13 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बार कुछ और रियायतें सरकार की तरफ से दी गई हैं। 50% उपस्थिति के साथ शॉपिंग मॉल खुल सकेंगे। तो कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, हालांकि कुछ ढील भी मिली है। बड़ी खबर रुद्रपुर से भी है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और एक ट्रॉले ने
बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार जीजा साले की मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बेहद दर्दनाक हादसा। आप देखिए किस तरीके से मोड़ पर यह धक्का लगा और बाइक के साथ ये लोग घिसटते चले गए और बेहद भयावह तस्वीरें हैं और दोनों ही लोगों को मौके पर उनकी जान चली गई। तो रुद्रपुर के कोतवाली क्षेत्र गावा चौक की ये घटना है। बड़ी खबर देहरादून से भी है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। पौड़ी, टिहरी, देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 और 8 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। पौड़ी, टिहरी, देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल में ये भारी बारिश हो सकती है। अल्मोड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बिट्टू कर्नाटक की ओर से एक अनूठी पहल की गई। बीते 2 महीने से लगातार जरूरतमंदों, लोक कलाकारों, रंगमंच से जुड़े कलाकार, छोटे पब्लिक स्कूल के कर्मचारियों को लॉकडाउन से प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। अल्मोड़ा विधानसभा के लगभग 3500 चालकों और उनके परिवारों को राशन किट बांटे गए हैं। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि पिछले 2 महीने से लगातार राशन किट वो बांट रहे हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल, सब्जी सहित पूरा राशन है। तो आपदा के दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बिट्टू कर्नाटक यही कर रहे हैं। 2 महीने से जरूरतमंदों को राशन किट वो बांट रहे हैं। खासतौर से वो लोग जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, लोक कलाकार हैं, ड्राइवर हैं, चालक हैं, जिनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ा है, उनको वो मदद दे रहे हैं।